हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे हम पारस ठकराल के बारे में। पारस ठकराल के लिए एक वीडियो बनाई थी मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले। उनकी शादी हुई है, उसकी से रिलेटेड मैंने एक पोल खोली थी। तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं, महिला है या पुरुष है, मतलब मुझे ऐसा लगता है इनकी जो फैन फॉलोइंग है ना वो बच्चे हैं, या फिर कहे कि औरतें भी होंगी। तो इस तरीके का सपोर्ट आप लोग कैसे एक ऐसे आदमी को सपोर्ट कर सकते हो जिसने किसी को धोखा दिया है। लोग बोलते हैं कि जो हो गया वो हो गया। रियली में अगर स्नेहा आपके घर की बेटी होती, बहू होती, बहू तो खैर जिसके घर की उसने तो कदर नहीं करी, आपके घर की बेटी होती तब भी आप यही कहती कि चलो इसका तो जो था ठीक है, हो गया, अब उसे जो मर्जी करने दो। नहीं, स्नेहा की माँ के लिए ये कहा जा रहा है कि जब जिस दिन इनकी शादी थी वो काफ़ी ज़्यादा रोई, इंक्लूडिंग जिस दिन उनकी एंगेजमेंट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा रोई। फादर उनके इस दुनिया में है नहीं, मदर उनको पाल रही है। और जब ऐसी लेडीज़ को सताया जाता है, ऐसी बच्चियों को सताया जाता है, तो क्या उनके खिलाफ एक्शन ना ले? और मैं ये कहूँगी कि बच्ची, लेडीज़ हो, जेंट्स हो या कोई भी हो, अगर किसी का हरेसमेंट पब्लिकली या ये कहे कि लोगों को हरेसमेंट हो रहा है, आपको पता चल रहा है, और अगर आप उसके लिए कदम ना उठाए, आवाज़ ना उठाए, तो आपसे ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं है। आप जहाँ ऐसी चीज़ें देखते हैं ना, उनके लिए स्टैंड लीजिए। यहाँ पर मैंने इसलिए स्टैंड लिया था, पारस जो सच्चाई थी वो इसलिए बताई थी कि भाई, क्योंकि जिस समय इनका तलाक हो रहा था ना, इस इंसान ने कितनी गंदी उठाई। इस इंसान ने एक बार भी ये भी नहीं सोचा कि तू सोशल मीडिया पर जो चीज़ें बोल रहा है उसका असर तेरे बच्चे की लाइफ पे क्या पड़ेगा। इसने एक बहुत बड़ा खुलासा किया जो कि जिससे सोशल मीडिया हिल गया था। और बहुत से लोगों को पहले से शक था कि भाई जो स्नेहा थी वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, राइट। वो चीज़ें हुई, वो चीज़ें पब्लिकली सबको पता चल गई, इंक्लूडिंग किसे, इनके बच्चे के जो स्कूल हैं उनके बच्चों के पेरेंट्स को। ठीक है, अब क्या होगा, इनका बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा ना, पेरेंट्स तो ऑलरेडी समझदार हैं, जब इनके बच्चे के साथ के बच्चों के पेरेंट्स उनको बताएंगे ना कि इस लड़के के माँ बाप ने ऐसा किया था, तो आप सोचिए उस बच्चे की इमेज क्या रहेगी, उस बच्चे पे क्या बीतेगी। और जो सोशल मीडिया पे चीज़ें होती है ना वो लाइफ टाइम होती है, चाहे आप उनको डिलीट मार दें, पर वो एक ना एक दिन इनके सामने आएगी। तो आपके बच्चे का भविष्य आपने खराब किया है, सिर्फ किस लिए, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, सिर्फ किस लिए, अपने ये कुकर्म जो आपने किए हैं। कुकर्म ही कहते हैं एक औरत के होते हुए दूसरी औरत को रखना। ये जो कुकर्म आपने किए हैं उनको छिपाने के लिए। और लोग बोलते हैं कि हम बोले ना क्योंकि वो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर है। रियली में ऐसे लोगों को कुछ ना बोले। इन्होंने उस वक्त मैं बोला कि भाई जो स्नेहा थी, इन्होंने तो मुझे कुछ खिला पिला के और ये हो गया वो हो गया, फिर मुझे पता चला प्रेग्नेंट थी, तो मैं इतना अच्छा इंसान था कि जब मुझे पता चला प्रेग्नेंट है मैंने शादी कर ली, ये वो। आप वही इंसान है ना जिसने शादी के बाद अपनी बीवी की सुहागरात की भी वीडियो डाल दी थी सोशल मीडिया पे। सच तो ये है कि आपने स्नेहा का सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया है, एक चीज़ की तरह, एक सामान की तरह, जो कि आपकी सोशल मीडिया के करियर को ऊपर ले जा रही थी। और ऐसे सिर्फ एक ही इन्फ्लुएंसर नहीं है, बहुत इन्फ्लुएंसर है जिनको लोग सिर्फ इसलिए देखना पसंद करते हैं एज अ कपल। अगर वो अलग अलग लोग, उनकी कोई पहचान नहीं। आपने खूब यूज़ किया, क्योंकि हर एक लड़की अपनी सुहागरात की वीडियो बनाने के लिए तैयार ना हो जाती, हर एक लड़की इन चीज़ों में सपोर्ट ना हो जाती। और हर एक को तो छोड़िए, आपकी दूसरी शादी जो हुई है उसमें ही आप कोशिश कर लीजिएगा, नहीं होगी। क्योंकि अब आप जो है ना, अब आप इतने शरीफ बन गए, हाय, क्योंकि आपका बेटा है आपके पास में। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग जब ये चीज़ें करते हैं, इनकी लाइफ में इनका बच्चा नहीं था, राइट। ये शुरू से गंद फैलाते चले गए, इनकी जो प्रैंक होते थे या कुछ भी होते थे वो गंद वीडियो होती थी, गंद बोलेंगे। जब इनका बच्चा बड़ा होने लगता है, जब इनको अकल आनी शुरू हो जाती है लोगों को कि अब हम ये गंदगी परोस रहे हैं, अब हम नहीं परोसेंगे क्योंकि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है। अपने बच्चे पे आई तो इनको, इन लोगों को आ जाती है समझ कि हाँ भाई चीज़ गलत और सही। लेकिन जब यही चीज़ें इनको ये नहीं दिखाई देता कि यही चीज़ें दूसरों के बच्चे भी देखते हैं, तो उन पर क्या इन्फ्लुएंस होंगे, क्या इन्फ्लुएंस होंगे वो। आपको पता ही, ये सौरभ जोशी का फ्रेंड है, कई बार उससे मिल चुका है। इसको नई नई गाड़ियों का अलग अलग शौक था। तो क्या होता है, सौरभ जोशी के जो फ्रेंड्स है ना वो बच्चे ही है, सब्सक्राइबर, और बच्चों को गाड़ियों का शौक होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनको भी बहुत सारे देखने वाली पब्लिक बच्चे होंगे।
और उस वक्त ये क्या दिखाते थे, उस वक्त क्या दिखाते थे? ऐसा मैं नहीं कहूँगी बहुत गंदा कंटेंट था, लेकिन अच्छा भी नहीं था, अच्छा भी नहीं था। जो लोग अब भी इस चीज़ में भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनसे मैं कहना चाहूँगी कि एक बार उस लड़की के बारे में सोचे जिसको तलाक इन्होंने दिया, ठीक है, उसका बेटा रख लिया, जब उसने अपना बेटा मांगने की कोशिश की उसके साथ पिटाई की गई, उस लड़की को छोड़ दिया गया, इंक्लूडिंग उसके कैरेक्टर को सोशल मीडिया पर उड़ा दिया गया, उसका चैनल तक डिलीट कर दिया गया। अगर वो लड़की सहारा ना लेती ना, पब्लिकली इतना सपोर्ट उसको ना मिलता ना, तो आज वो कुछ भी नहीं होती, बर्बाद जो हो चुकी होती। इसने पूरा प्लान कर लिया था, बट वो समझदार थी, खड़ी हो गई। इंक्लूडिंग इस इंसान ने, अरमान मलिक फैमिली का मैं सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अरमान मलिक फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया इस नेहा को स्टैंड करने के लिए। तो इस इंसान ने अरमान मलिक फैमिली तक से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वो स्नेहा को सपोर्ट कर रहे थे। ये है इस इंसान की असलियत। ये सिर्फ इसने क्या किया है कि मैं तो डूबूंगा ही, तुम्हें भी ले डूबूंगा, वो हालत इस इंसान की थी। इतना ही नहीं, ये तो उस पब्लिक का भी नहीं है जो इसको इतना सपोर्ट करती है। क्यों पब्लिक से झूठ बोला गया कि मेरी तो अरेंज मैरिज है, सिर्फ अपनी इमेज अच्छी करने के लिए, बल्कि सच्चाई कुछ थी। अगर तुम इतने ही सच्चे थे, पवित्र थे, सब कुछ थे, तो सच्चाई बताते कि हाँ भाई ये वही वैशाली है जिसके साथ मैं शादी से पहले, शादी के बाद था, जिसकी वजह से मेरा रिश्ता टूटा है, जिसकी वजह से मेरा तलाक हुआ है। क्यों नहीं बताया पब्लिक को? फैमिली फैमिली बोलकर ये ब्लॉगर्स अपनी पब्लिक को ठगते हैं। इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है रिएक्शन वालों को, इस चीज़ पर रिएक्शन आते हैं। जो लोग बोलते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, उनकी पर्सनल लाइफ है, तो पर्सनल लाइफ पर्सनल रखें ना, क्यों सोशल मीडिया पर लाते हैं? क्योंकि इनको उसके पैसे मिलते हैं, इनको उसके पैसे मिलते हैं। और अगर हमें लोगों को अवेयरनेस देकर पैसे मिल रहे हैं, तो बताओ हम वो चीज़ें क्यों छोड़ें? हम तो फिर भी एक अच्छा काम कर रहे हैं ना। ये लोगों को झूठ बोलकर पैसे कमा रहे हैं, हम लोगों को अवेयर करके कमा रहे हैं। तो अभी भी मैं कहती हूँ कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को, ऐसे लोगों को बॉयकॉट करो। आपको देखना है देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कभी किसी को ऐसे नहीं कहती हूँ कि इनको देखना बंद कर दीजिए, ये नहीं है वो नहीं है। आपको जिसको देखना है देखो, आपको जिसको पसंद करना है करो, आपको जिसके से इन्फ्लुएंस हो रहा हो, लेकिन उन लोगों को अपनी ज़िंदगी का पार्ट मत बनने दो। उन लोगों पर इतना अंधा विश्वास मत करो कि दुनिया से विश्वास उठ जाए। इस आदमी ने अपनी वाइफ को चीट किया है। वाइफ को चीट करने के बाद में जब वाइफ को पता चला, उसने एक्शन लिया, तो इसने अपनी वाइफ को बदनाम कर दिया, इंक्लूडिंग उसका करियर वगैरह सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की। हालांकि उसके साथ भगवान था, उसका सब कुछ सही हो गया, लेकिन उसकी तकलीफ को भी समझे। वो फिलहाल बहुत तकलीफ में होगी जो उसके साथ में हुआ है, बट वही कहते हैं ना कि किसी के साथ कितना ही बुरा कर लो, भगवान सब देखता है। इसलिए ही पारस की एक करनी है ना, वो सामने आ गई। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।